यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत की जनगणना को देखेंगे, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। भले ही ये पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही हैं। अभी उत्तर प्रदेश की जनगणना हुआ था, आज भारत की जनगणना देखा जाएगा। आरओ के एग्जाम में भी आते हैं और हर एग्जाम में किसको बोला जाए। तो देखिए, डाटा को एक बार फिर से रिवाइज किया जाए। देखिए, भारत की कुल जनसंख्या है 1210569,573, यानी 1,21,21,569,573। उसके बाद है लिंगानुपात 943,943, 1000 पुरुष पे ही देखा जाता है। 1000 पुरुष पे इतनी है महिलाएं। जनघनत्व है 382। 382 का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग हैं। दशकीय वृद्धि दर है 17.7, यानी 10 साल में जो ग्रोथ रेट है 2001 से 11 के बीच, 2001 से 11 के बीच ग्रोथ रेट। उसके बाद है शिशु लिंगानुपात है 919, 0 से 6। शिशु लिंगानुपात 0 से 6। साक्षरता है 73%, जिसमें पुरुष हैं 80.9 और महिलाएं हैं 64.6। एससी अनुसूचित जाति की बात करें तो भारत में 16.6% हैं। यष्टि है 8.6, अनुसूचित जनजाति। ग्रामीण है 68.8 और नगरीय है 100 में से ऐसे भी घटाएंगे तो निकल जाएगा, नगरीय 31.2। भारत की कुल जनसंख्या में अगर महिलाओं की बात करें तो 48.53% हैं और पुरुष 51.47% हैं। चलिए आगे, एक इधर सर्वाधिक है और उधर न्यूनतम है। दो दो है, जगह बनाए तो उसमें तीन तीन राज्य का भी नाम लिख दिए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या आपको यूपी का ही है, महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पे और तीसरे पे है बिहार। ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये राज्यों में सबसे अधिक कहाँ का है? यूपी का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर बिहार का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है दिल्ली में, नई दिल्ली, और सेकंड नंबर पे है पुडुचेरी और तीसरे पे है चंडीगढ़। ये जो सबसे ज्यादा है उसको पहले लिखा गया है। उसके बाद है न्यूनतम में सिक्किम है पहले नंबर पे, फिर है मिजोरम। राज्यों की बात हो रही है, ये राज्य का राज्य से है, केंद्र शासित का केंद्र शासित से है, सीधी सीधी लाइन है। तो देखिए, सिक्किम क्या है, जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, किस राज्य में? तो सिक्किम में है। फिर उसके थोड़ा सा ज्यादा है मिजोरम में, फिर है अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र शासित में अगर बात करें तो सबसे कम है लक्षद्वीप में, फिर है दमन दीव में। फिर दशकीय वृद्धि दर, वही 10 साल का ग्रोथ रेट, मिजोरम है पहले नंबर पे जहां पे 27.9% का ग्रोथ रेट हुआ है। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश 26। और केंद्र शासित में अगर बात करें कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हुआ केंद्र शासित में, तो पहला है दादर नगर हवेली 55.9 और दमन दीव है 53.8। न्यूनतम में आइए तो नागालैंड का है -0.6। ये केवल डैश ही नहीं है, ऐसे कर दीजिए। नागालैंड का है -0.6, मतलब मिनिमम से भी कम। केरल है 4.9, वो सब माइनस में नहीं है, बस इसीलिए इसको ब्रैकेट में कर दिए हैं। केरल का है 4.9 और केंद्र शासित में अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप का है 6.3 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है 6.9। उसके बाद जनसंख्या घनत्व में देख लिया जाए, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा है बिहार का 1106। सेकेंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का 1028। और केंद्र शासित में अगर बात की जाए तो दिल्ली में है सबसे ज्यादा 11,320, बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ रहता भी है। सेकेंड नंबर पे है चंडीगढ़ 9258, ये 9258 है, यहां लिख दे रहे हैं 9258, सेकेंड नंबर पे है केंद्र शासित में। और अगर यही जनसंख्या घनत्व अगर न्यूनतम में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है 17। ये बहुत पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल का है मात्र 17, मिजोरम का है 52 और न्यूनतम में अगर केंद्र शासित में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 46 और दादर नगर हवेली का है 700। लिंगानुपात में आते हैं, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल में 1084। सेकेंड नंबर है तमिलनाडु का 996, तमिलनाडु का है 996। और केंद्र शासित में देखेंगे तो पुडुचेरी, पंडिचेरी भी कहीं लिखा होता है 1037 और लक्षद्वीप का है 947। न्यूनतम में जाएंगे तो हरियाणा है 879, जम्मू कश्मीर चूंकि 2011 का ये डाटा है 889, अब तो ये केंद्र शासित बन चुका है।
और न्यूनतम में अगर लिखेंगे तो दमन दीव का 618, दादर नगर हवेली का है 774। एक चीज और आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हरियाणा जैसा शहर या फिर केंद्र शासित में अगर देखेंगे लिंगानुपात में, तो मतलब बड़े शहरों में ये चीजें देखने को ज्यादा मिलती हैं, यही बोलना है। फिर आ जाइए सर्वाधिक और न्यूनतम में, यह है शिशु लिंगानुपात। सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश का 972, सेकेंड नंबर पे है मिजोरम 970। केंद्र शासित की अगर बात की जाए शिशु लिंगानुपात में 0 से 6। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 9068, पुडुचेरी का है 9067। और न्यूनतम में जाएंगे तो हरियाणा, फिर यहाँ देखिए हरियाणा बच्चों में भी वही हाल है, हरियाणा का रिपोर्ट अच्छा नहीं है। हरियाणा है 834, उसके बाद है पंजाब का 846। केंद्र शासित में भी दिल्ली 871, दोनों नजदीकी हैं, और चंडीगढ़ का है 880। फिर उसके बाद है साक्षरता दर, एजुकेशन रेट है केरल का 94%, मिजोरम है 91.3%। मैक्सिमम की बात हो रही है, लिखे ही है ऊपर, सर्वाधिक का ये डाटा है। उसके बाद केंद्र शासित में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं लक्षद्वीप में 91.8, ये दमन दीव में है 87.1। न्यूनतम में अगर देखेंगे सबसे कम साक्षरता है बिहार का 61.8, ये 61.8 है, 8 है ये। और अरुणाचल प्रदेश का है 65.4। न्यूनतम केंद्र शासित में देखेंगे तो दादर नगर हवेली का है 76.2 और पुडुचेरी का है 85.8। फिर आइए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, पुरुष पढ़े लिखे सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वही है जहां मैक्सिमम एवरेज भी है। केरल का है 96.1, मिजोरम भी वही है 93.3, और न्यूनतम में भी वही बिहार 71.2, अरुणाचल प्रदेश का है 72.6। केंद्र शासित में ये अगर देखेंगे, ये तो पुरुष का हो गया, केंद्र शासित नहीं। अभी देखिए सर्वाधिक महिला है, सर्वाधिक महिलाएं कहां पढ़ी लिखी हैं, केरल में है 92.1 और मिजोरम का है 89.3। फिर बिहार में है, मतलब अगर महिलाओं को भी देखा जाए तो कम पढ़ी लिखी महिला बिहार में ही है 51.5, और सेकंड नंबर पे है राजस्थान का है 52.1। एक चीज यहाँ लिख दिए हैं, कल भी इसकी चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में भी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, और मेयो 1872, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था, और नियमित जनगणना जब हुआ तो 1881 में हुआ था। अगर उस तरह देखा जाए तो 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं। आप जनगणना उत्तर प्रदेश का और चाहे जिस राज्य के हो उस राज्य का प्लस केंद्र का तो याद करना ही है, हर एग्जाम में इसको आता है, लिख लिख कर इसको रट जाइए, पुराना हो चुका, अब तक रट भी गए होंगे, नहीं तो फिर से इसको देख लीजिए। यह 10 साल पे किया जाता है और केंद्र इसका दायित्व लेता है, और अभी तक रिपोर्ट आ जाना चाहिए था 2021 का, लेकिन अभी नहीं आया, आएगा तो 21 के नाम से ही आएगा। ठीक है।